प्रिय विद्यार्थियों, कल हमने एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट कर ली थी। आज हमें 5.2 एक्सरसाइज शुरू करने जा रहे हैं। 5.2 के एक्सरसाइज में हमारे पास में होता है समांतर श्रेणी के n पद ज्ञात करना। समांतर श्रेणी का कौन सा पद ज्ञात करना? n पद ज्ञात करना। तो समांतर श्रेणी का n पद ज्ञात करने का हमारे पास में फॉर्मूला होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये होता है, जहां इसको आप an से भी लिख सकते हो, इसको आप tn से भी लिख सकते हो और इसको आप l से भी लिख सकते हो। l का मतलब अंतिम पद होता है, या n का मतलब कौन सा पद आपको ज्ञात करना है, जैसे 5वां पद है, 10वां पद है या 12वां पद है, जो भी पद आपको ज्ञात करना है वो n का मान हो जाएगा। देखना, हमारे पास में फॉर्मूला हो गया an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an क्या होता है? जहां an अंतिम पद है। an क्या है? अंतिम पद। a क्या है? प्रथम पद। d सार्वंतर। n पदों की संख्या। पदों की संख्या। यहां तक ठीक है। कई बार ध्यान देना कि हमारे पास में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और कई स्टूडेंटों को ये दिक्कत आ जाती है कि इसमें आपको n का मान ज्ञात करना है या an का मान ज्ञात करना है। इसके लिए मैं आपको थोड़ी सी बात बता देता हूं। देखो, n का मान ज्ञात करना, n का मान ज्ञात करना कब करना होगा? वैसे तो आपको पता भी लग जाता है, जिस स्टूडेंट को पता नहीं लगता है वो इन बातों को याद रखना। कौन सी संख्या, कौन सी संख्या या नाम आ जाए, कौन सा पद, कौन सा पद, कितने पद होंगे, या कितनी संख्याएं होंगी, ऐसा कोई पद विद्यमान होगा या नहीं। इस प्रकार के आपके पास में नाम आ जाते हैं, और इस प्रकार के जब नाम आ जाते हैं उस कंडीशन में आपको क्या ज्ञात करना होता है? n ज्ञात करना होता है। क्या ज्ञात करना होता है? n। जब आपको n ज्ञात करना है तो आपको an दिया हुआ मिलेगा। तो कंफ्यूज किसमें होती है? an और a के अंदर कंफ्यूज हो जाती है कई स्टूडेंटों की। वैसे तो ज्यादा कंफ्यूज की कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी कई स्टूडेंटों की दिक्कत आ जाती है कि ये a है, an है या n है। उस स्थिति में आपको थोड़ा सा ये ध्यान रख लेना है। अब देखो, मैं इस an के फॉर्मूले को वापस लिख रहा हूं। चलो, आपने n का फॉर्मूला लिख दिया। अब हम थोड़ा सा इसको ध्यान से देखेंगे। n की जगह सबसे पहले मैं 1 ले लेता हूं। n की जगह क्या ले लूं? 1। तो a1 बराबर क्या हो जाएगा? a प्लस n माइनस 1। n की जगह तो 1 ही लेना है, 1 माइनस 1 गुना d। a1 बराबर क्या हो जाएगा? a प्लस 1 में से 1 जाएगा 0, 0 को d से गुणा किया 0। तो a1 बराबर आपका क्या हो गया? a। अब इसका मतलब क्या हो गया? प्रथम पद को हम a से भी लिख सकते हैं और a1 से भी लिख सकते हैं। ये आपका प्रथम पद हो गया। देखो, n बराबर अगर मैं 2 ले लूं, कितना ले लूं? 2। तो आपके पास में क्या हो जाएगा? a2 बराबर a की जगह है a प्लस n की जगह 2 माइनस 1 गुना d का d। तो आपने क्या लिखा? a2 बराबर a प्लस 2 में से 1 को आप कम करोगे, कितना बच जाएगा? 1, और 1 को आप d से गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा? a2 बराबर a प्लस d, यानी कि ये आपके पास में a2 हो गया, मतलब द्वितीय पद। द्वितीय पद का मतलब a में आपको क्या जोड़ देना? सार्वंतर। n बराबर में ले लेता हूं कितना? 3। तो ध्यान देना, a n की जगह आपने लिखा 3 बराबर a प्लस n की जगह 3 माइनस 1 गुना d।
तो A3 बराबर क्या हो गया, A प्लस 2D ले लिया। n बराबर हम ले लेते हैं 3, तो ले लिया 4, तो A n की जगह 4 बराबर A प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी, तो A4 का मान हो गया A प्लस 3D। अब ये करने का मतलब क्या है, ध्यान देना, आपको सीधा फॉर्मूला लिखना है। कब? जब आपके पास में पदों की संख्या कितनी हो, 4, यानी कि A4 को आप लिख सकते हो A प्लस 3D। यहां 4 है तो कितने डी लगा, 3D। यहां 3 है तो कितना डी लगा, 2D, यानी कि तृतीय पद आपको ज्ञात करना है। इसका मतलब A3 हो जाएगा A प्लस 2D, यानी कि जो दिया हुआ है उससे एक कम डी करना है। कितना कम डी करना है, एक कम डी करना है। A2 की जगह 1 प्लस डी। इसी प्रकार अगर आपसे पूछ लिया जाए कि A17 का मान बताओ, तो A17 का फॉर्मूला आपके पास में क्या हो जाएगा, A प्लस 17 दे रखा तो एक कम करो, 16 डी। इसी प्रकार इस A25 का पूछ लिया जाए तो A प्लस कितना हो जाएगा, 24 डी। ये आपके पास में सीधा फॉर्मूला मिल जाता है। अब आपकी जो सूत्र है उसके अंदर n का ही फॉर्मूला लगेगा। इसमें एक फॉर्मूला और रह जाता है, वो है अंतिम ओर से पद ज्ञात करना। कौन सा फॉर्मूला बन गया, अंतिम ओर से पद ज्ञात करना। अंतिम ओर से n पद ज्ञात करना। अंतिम ओर से n पद आपको ज्ञात करना है, तो ध्यान देना, देखो हमने लिख दिया A1, A2, A3 डॉट 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 और AN। अंतिम ओर से मतलब विपरीत साइड में आपको चलना है, तो विपरीत साइड में चलेंगे तो इसको आप ऐसे लिखोगे AN डॉट 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 A3, A2 और A1। तो इसी के अकॉर्डिंग फॉर्मूला क्या बन जाता है, ध्यान देना, यहां पे आपके पास में A1 है, उसकी जगह तो AN आ गया, तो आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, अंतिम ओर से n पद ज्ञात करना, पद ज्ञात करना। तो इसके लिए हमारे अंतिम ओर से पद ज्ञात करना, इसके लिए देखो हमारे पास में क्या होता है कि विपरीत साइड से आपको चलना है। जैसे A1, A2, A3 डॉट डॉट AN है, तो आपको विपरीत ओर से चलना है। इसका मतलब AN है वो फर्स्ट में आ जाएगा, AN डॉट 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 A3, A2, A1 इस प्रकार से आ जाएगा। तो अंतिम ओर से जहां पे आपके पास में A है उसकी जगह आपके पास में क्या आ गया, AN आ गया। तो हमारा फॉर्मूला बन गया अंतिम ओर से n का n पद ज्ञात करना, A की जगह हो गया AN। हम सीधा चलते हैं तब तो चिन्ह किसका आता है, प्लस का। अब विपरीत ओर चल रहे हैं, उल्टी साइड में चल रहे हैं, तो प्लस की चिन्ह की जगह किसका चिन्ह आ जाएगा, माइनस का। और क्या हो जाएगा, n माइनस 1 इंटू डी। तो अंतिम ओर से आपको पद ज्ञात करना है n, तब हमारे पास में फॉर्मूला बन जाता है an माइनस 1 इंटू डी। ये तो आपके फॉर्मूले हो गए कंप्लीट। अब हम एग्जांपल करते हैं इसमें। एग्जांपल संख्या 3, एग्जांपल संख्या 3 का एग्जांपल क्या कहता है, AP 2, 7, 12 डॉट 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 का 10वां पद ज्ञात करना है। 10वां पद ज्ञात कीजिए। कौन सा पद निकालना है, 10वां पद। इसका मतलब n का मान तो आपको दे रखा है, कितना, 10। A का मान कितना हो गया, 2, और D का मान कितना हो गया, 7 माइनस 2 बराबर 5। तो आपको पद कौन सा ज्ञात करना है, 10वां पद। तो वह पद, इसका मतलब an का फॉर्मूला लगाना आपको, A प्लस n वह पद ज्ञात करना, मतलब 10वां पद। तो an बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो गया। तो A n की जगह कितना हो गया, 10 बराबर A का मान 2 प्लस n की जगह 10 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना हो गया,
5, डी का मान कितना हो गया 5। A10 बराबर आपका क्या हो जाएगा 2 प्लस 10 में से एक जाएगा 9 गुना 5, तो A10 बराबर आपका हो गया 2 प्लस 9 को 5 से गुणा किया 45, तो A10 बराबर कितना हो गया 10 और 45 और 2 कितने हो गए 47। तो आपके पास में 10वां पद कितना आ गया, 10वां पद आपका हो गया 47। कितना हो गया 10वां पद 47 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 4 करते हैं। कितने का एग्जांपल है 4 का एग्जांपल। देखना एग्जांपल नंबर 4 क्या कहता है, AP 21 18 15 डॉट 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 का कौन सा पद -81 है, -81 है। साथ ही क्या इस AP का कोई पद शून्य है, इस AP का कोई पद शून्य है, क्या AP का कोई पद शून्य है। ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। सेकंड उत्तर देना है। पहले ध्यान दीजिए, यहां पे मैंने जो आपको बताया था कि n क्या होता है और an क्या होता है, उसके लिए ध्यान देना। देखो कौन सा पद, तो बताओ आपको क्या याद करना है, इसमें n याद करना है। कौन सा पद आ गया ना, इसका मतलब आपसे क्या पूछा गया है, n का मान पूछा गया है। तो -81 क्या हो गया an। और यहां पे तो आपको साफ दिखाई दे रहा है कि कभी भी पदों की संख्या माइनस में नहीं होती है, क्योंकि पद हमेशा किसमें चलते हैं, प्लस में चलेंगे। 5 नंबर का पद है, 7 नंबर का पद है, 8 नंबर का पद है। देखो -81 हो गया। अब देखना A का मान कितना हो गया 21, D का मान हो गया 18 - 21, मतलब D बराबर हो गया -3। ये डी। अब आपको सूत्र लगाना है an का, क्या हो गया a प्लस n - 1 इंटू डी। तो an की जगह लिख दिया -81, a की जगह है 21 प्लस n - 1 गुणा डी का मान -3। तो -81, 21 इधर आ जाएगा, -21 हो गया बराबर n - 1 और गुणा में क्या आ जाएगा -3। -81 और -21 आपके पास में क्या हो जाएगा -2, 8 2 10 102 बराबर n - 1 और गुणा में क्या आ जाएगा -3। n - 1 के जो भी गुणा में है वो कहाँ आएगा, आपके भाग में आ जाएगा। -102 बटा -3 बराबर हो गया n - 1। तो माइनस से माइनस आपका कट हो गया, तो 3 3 9 4 3 12 कितनी बार गया 102 में आपने 3 का भाग लगाया 34 बराबर n - 1। एक इधर आ जाएगा पक्षांतर किया, 34 प्लस 1 बराबर n, यानी कि n का मान कितना हो गया 35। तो आपके पास में जो 35वां पद है वो -81 होगा। एक क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। दूसरा क्वेश्चन ये कहता है कि क्या इसका कोई पद शून्य है, इसका मतलब वापिस आपके पास में an का मान कितना हो गया 0। वापिस आप फॉर्मूला लगाइए, इसमें an बराबर a प्लस n - 1 इंटू डी हो गया। तो an की जगह 0, कि ऐसा कोई पद है जिसका आपके पास में अंतिम पद का मान क्या होगा 0। तो a का मान कितना हो गया 21 प्लस n की जगह n - 1 गुना d का मान कितना -3। d का मान कितना -3। तो क्या लिखोगे आप 0 - 21 बराबर n - 1 गुणा में -3। -21 n - 1 के गुणा में वो कहाँ आएगा भाग में -3 बराबर n - 1। माइनस से माइनस कट गया, n - 1 बराबर 7। n बराबर हो गया 7 प्लस 1, n बराबर हो गया 8। यानी कि 8वां पद क्या होगा 0 होगा। 8वां पद 0 होगा। 8वां पद आपके पास में क्या हो गया 0। एग्जाम्पल संख्या 4 आपकी कंप्लीट हो चुकी है। एग्जाम्पल संख्या 5 कर रहे हैं। एग्जाम्पल संख्या कितनी है 5। देखना
5 नंबर एग्जांपल क्या कहता है, वह एपी निर्धारित कीजिए। एपी आपको निर्धारित करनी है, यानी कि समांतर श्रेणी आपको बनानी है, जिसका तीसरा पद 5, तीसरा पद यानी कि 3 नंबर का पद है, तीसरे पद को आप क्या लिखोगे, A3 लिखोगे। तीसरा पद कितना है, 5, A3 बराबर 5। और सातवां पद, सातवें पद को आप क्या लिखोगे, A7 बराबर कितना, 9 है। हो गया। इसके आपको क्या निर्धारित करनी है, एपी निर्धारित करनी है, एपी बनाना है। तो देखो मैंने आपको सोल्व सूत्र में क्या बताया था, A3 की जगह आप लिख सकते हो A+2D। A3 की जगह क्या लिखोगे आप, A+2D। तो A+2D बराबर A3 का मान हो गया 5, या इक्वेशन नंबर बन गई 1। आगे A7 की जगह आप लिखोगे A+6D बराबर कितना हो गया, 2। यह समीकरण नंबर बन गई कितनी, 2। कितनी बन गई, 2। ध्यान देना, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से आप कौन सी विधि लगाओगे, इसमें विलोपन विधि लगा दीजिए। A+2D बराबर 5 और A+6D बराबर 9। देखो ये A और A समान है, लेकिन चिन्ह क्या है, समान। तो इनको विलोपन विधि का मतलब क्या होता है, या तो आप A को हटाओ या आप D को हटाओ। तो A समान है, इसका मतलब A को हटा देते हैं और हटेगा कब, घटाने पर। यहां आपने लिखा घटाने पर, घटाओगे तो ये माइनस और ये भी माइनस, कट हो गया। माइनस का 4D बराबर हो गया माइनस का 4, D बराबर हो जाएगा -4 बटा -4, D बराबर आपका हो गया 1। माइनस से माइनस कट हो गया, 4 से 4 कट हो गया। D का मान किसमें रखोगे आप, समीकरण 1 में रखो या 2 में रखो। D का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, तो आपने समीकरण नंबर 1 में लिखा A+2D बराबर कितना हो गया, 5। तो A की जगह तो क्या हो गया, A+2 गुणा D की जगह 1 बराबर 5। A+2 बराबर क्या हो गया, 5। A बराबर क्या हो जाएगा, 5 - 2। A बराबर कितना हो गया, 3। तो आपके पास में A का मान कितना आ गया, 3 आ गया। A का मान कितना आ गया, 3। अब आपको क्या करना है, एपी निर्धारित करना है। क्या निर्धारित करना है, एपी। तो एपी निर्धारित करने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले हम ए की जगह तो दे रखा है 3, एपी के बाद में आगे वाला पद के लिए हम क्या करते हैं, सार्वंतर इसमें जोड़ देते हैं। तो 3 में आपने 1 जोड़ दिया, कितना हो गया, 4। फिर 4 में आपने 1 जोड़ दिया, कितना हो गया, 5। 5 में आपने 1 जोड़ दिया, कितना हो गया, 6। डॉट डॉट डॉट। तो ये आपके पास में आपकी क्या बन गई, एपी बन गई। क्या बन गई आपके पास में, एपी बन गई। तो आपके एग्जाम्पल संख्या 5 कंप्लीट हो गई। एग्जाम्पल संख्या हमें 6 पढ़ते हैं। एग्जाम्पल संख्या कितनी कंप्लीट हो गई, 5 कंप्लीट हो गई, और एग्जाम्पल संख्या 6 करते हैं। देखना 6 नंबर में आपको क्या कहता है, क्या संख्याओं की सूची 5, 11, 17, 23 डॉट 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 का कोई पद 301 है तो क्यों, इसमें एक का। तो आपके पास में ए का मान तो कितना आ जाएगा, 5। डी का मान कितना हो जाएगा, 11 - 5। 11 में से 5 कम कर दीजिए आप, 6 और 5 हो गए 11। ये डी का मान। तो कोई पद, इसका मतलब किसका मान पूछा है, एन का मान पूछा है कि ऐसा कोई पद है क्या। तो एन बराबर क्वेश्चन मार्क हो गया। तो ए एन का मान कितना हो जाएगा हमारे पास में, 301। ए एन का मान कितना हो गया, 301। आप फॉर्मूला लगाओगे ए एन का, किसका फॉर्मूला लगाओगे, ए एन का। तो ए प्लस
n माइनस वन इंटू डी हो गया। ए एन की जगह आप क्या लिखोगे 301, ए एन की जगह कितना लिखोगे 301 बराबर ए का मान 5 प्लस एन का मान आपके पास में है नहीं एन माइनस 1 गुणा डी का मान कितना हो गया 6। 301 माइनस 5 कर दूं, 5 का पक्षांतर किया इधर आ गया किसका हो गया माइनस का एन माइनस 1 और गुणा में कितना हो गया 6। 301 में से 5 कम कर दो आप, तो 301 में से आपने 5 कम किया तो आपका आ जाएगा 296 बराबर n माइनस 1 और गुणा में माइनस 6। n माइनस 1 के गुणा में वो संख्या कहां आएगी 12। तो n माइनस 1 बराबर हो गया 296 बटा में 6। n माइनस 1 बराबर ये देखो 2 का पाढ़न कटेगा 3 बार और ये 2 का पाढ़न कटेगा 1, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 148। अब 148 बटा 3 n बराबर हो जाएगा 148 बटा 3, एक आगे जा करके हो गया प्लस का, तो n बराबर क्या हो जाएगा 3, लघुत्तम आ गया 148 प्लस 3, तो n बराबर हो गया 151 बटा 3। तो 151 में 3 का भाग आपका पूरा पूरा जाता नहीं है, तो नहीं जाता, इसका मतलब ऐसा कोई पद विद्यमान नहीं है, क्योंकि पदों की संख्या कभी भी पॉइंटों में नहीं आती है। तो ऐसा कोई पद विद्यमान नहीं है, मान नहीं है, ऐसा कोई पद विद्यमान नहीं है। आपका एग्जाम्पल संख्या 6 कंप्लीट हो गया। अब हम पढ़ने जा रहे हैं एग्जाम्पल संख्या 7। तो देखना एग्जाम्पल संख्या 7, सात के एग्जाम्पल में क्या कहता है 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य हैं। 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य हैं, अंक कितने 2, मतलब 0 से लेकर के 9 तक की जो अंक होते हैं उसमें अंकों की संख्या कितनी होती है 1, और 10 से लेकर के 100 तक की जो अंक होते हैं उसमें अंकों की संख्या कितनी होती है 2। तो 2 अंकों की संख्या 2 अंकों की संख्या 2 अंकों की संख्या 10 से शुरू होती है, 10, 11, 12, 13, 14, 2, 2, 2 और 99 पर 2 अंक खत्म हो जाते हैं, 100 होते हैं 3 अंक बन जाते हैं। अब इसमें क्या कहा कि 2 अंकों की तो संख्या होनी चाहिए और वो 3 से विभाजित होनी चाहिए, मतलब 3 का पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। तो 3 से विभाजित होने वाली, 3 से विभाजित, तो 3 से विभाजित मतलब 10 में आप 3 का भाग लगाओगे जाता नहीं है पूरा पूरा, 11 में नहीं जाता, 12 में जाता है, तो पहली संख्या 12 आ गई। फिर 3 से विभाजित इसका मतलब 12 में 3 जोड़ दीजिए आप 15 आ जाएगा, 15 में 3 जोड़ दो 18, इसी प्रकार आगे बढ़े। लास्ट संख्या 99 में देखना कि 3 का भाग जाता है क्या, 99 में 3 का पूरा पूरा भाग जाता है। अगर 99 में नहीं जाए तो आपको 98 में लगा के देखना है, शेष बल 0 बचना चाहिए। 98 नहीं जाता तो 97 में लगा के देखोगे, लास्ट अंक ऐसे करना है। चलो 99 में जाता है तो अंतिम पद क्या होगा इसका 99। पदों की संख्या पूछी आपके पास में कि कितनी संख्याएं हैं, इसका मतलब ए का मान तो हमारे पास में हो गया 12, ए का मान कितना हो गया 12, डी का मान कितना हो जाएगा 15 माइनस 12, 15 में से 12 जाएगा 3 बच गया, और ए एन का मान कितना हो गया 99, ए एन का मान कितना हो गया 99, और एन का मान आपसे पूछा गया है, एन का मान आपसे पूछा गया है। तो आपने ए एन का फॉर्मूला लगाया, क्या होगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हो गया। तो ए एन की जगह आपने कितना लिखा 99, ए एन की जगह कितना लिखा 99 बराबर ए की जगह आपने लिख दिया 12 प्लस एन की जगह एन माइनस 1 गुणा डी का मान कितना हो गया 3। तो 99 12 पक्षांतर करके इधर में क्या हो गया माइनस का 12 बराबर एन माइनस 1 और गुणा में कितना हो गया 3। तो 99 में से 12 कम कर दीजिए 7 और 9 में से 1 जाएगा 8, 87 बराबर एन माइनस 1 और गुणा में क्या हो गया 3। अब एन माइनस 1 के गुणा में वो कहां जाएगा भाग में, तो आपने लिखा एन माइनस 1 बराबर 87 बटा 3। तो एन माइनस 1 बराबर 87 में आप 3 का भाग लगा दो,
3 दूनी 6 बच गया 2, 27 हो गए, 9 × 27। तो n बराबर क्या हो गया 29, एक आगे ले जाओगे प्लस का 1, n बराबर कितना हो गया 30। तो हमारे पास में दो अंकों की संख्या जो किससे विभाजित है, 3 से विभाजित होने वाले पदों की संख्या कितनी है 30 है। ये हमारे पास में 30 हो गई। अब एग्जाम्पल नंबर 7 कंप्लीट हो गए। एग्जाम्पल संख्या 8 से हम कल शुरू करेंगे। ठीक है, थैंक यू।